सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद स्टूडेंट्स। डाटा हैंडलिंग का ये तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हमने डाटा हैंडलिंग के इनिशियल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक मीन, एवरेज मीन इनके बारे में पढ़ा था और रेंज पढ़ा था। आज कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ ये क्लास स्टार्ट हो रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जरूरत होती है सेंट्रल टेंडेंसी की। तो सेंट्रल टेंडेंसी में एक सेंट्रल टेंडेंसी आप मीन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये एक सेंट्रल टेंडेंसी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मीन हर जगह रिलेवेंट हो। हर जगह जब भी आपको डाटा रिप्रेजेंट करना हो तो मीन ही आपके उस डाटा को रिप्रेजेंट कर देता हो। कभी कभी ये मीन उतना काम नहीं करता है, तो फिर हम एक नए टर्म की तरफ बढ़ते हैं और उसको कहते हैं मोड। मोड का सिंपल सा मतलब है कि जितना भी डाटा आपका गिवन है उसमें जो डाटा सबसे ज्यादा बार आया हुआ है उसको कहते हैं मोड। अब मोड पे यूं कह सकते हैं कि अगर मोड को समझना हो तो बड़े ही आराम से समझा जाता है। जैसे मार्केट में जो स्लीपर्स होते हैं, चप्पलें जो होती हैं, तो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए आप जाइए मार्केट में और अगर बच्चा मान लिया 10 साल का बच्चा है और उसकी जो हाइट है वो बहुत ही एक्सेप्शनली छोटी या एक्सेप्शनली बड़ी नहीं है, एक एवरेज हाइट है, तो उसके नाप का चप्पल, उसके नाप की स्लीपर हमें आराम से मिल जाती है। लेकिन अगर कोई एक बच्चा है जिसके पैर थोड़े ज्यादा छोटे हैं, या कोई एक बच्चा है जो ज्यादा लंबा है और उसके पैर थोड़े ज्यादा बड़े हैं, तो उसके साइज की चप्पल मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि मोड जो है मार्केट मोड पे आधारित होता है। मोड मतलब जो चीजें ज्यादा बार यूज हो रही हो। मार्केट में क्या है कि अब एक स्पेसिफिक ग्रुप, मान लिया 10 से 12 ईयर तक के बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक नंबर का चप्पल अवेलेबल होता है। आई एम नॉट श्योर, शायद ये 8 या 4 या 5 होता होगा। ऐसे ही 20 से 25 के बीच के लोगों के लिए 6, 7 और मैक्सिमम 8 इस नंबर के स्लीपर्स एंड शूज अवेलेबल होते हैं। अब अगर 20 से 25 ईयर का कोई है इंसान और वो जाता है स्लीपर खरीदने और उसके पैर कुछ ज्यादा छोटे हैं या बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो उसको चप्पलें नहीं मिलती हैं। ड्रेसेस भी उसी हिसाब से होते हैं। एक कॉमन एज के लिए एक कॉमन साइज की ड्रेस आपको हर जगह अवेलेबल हो जाती है, लेकिन दिक्कत आपको वहां होती है जब एक्सेप्शनल केस आता है, बहुत ज्यादा थिन या बहुत बहुत ज्यादा स्लिम या बहुत ज्यादा फैट कोई ऐसा हो, तो उसके लिए आपको कोई भी ड्रेस खरीदने में थोड़ी सी मुश्किल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं मोड का मतलब होता है कि जो भी डाटा बार बार यूज होता हो वो कह लेते हैं कि जिसकी जो डाटा कई बार आया हो वो उस पूरे डाटा का होता है मोड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 5 6 5 7 5 8 5 10, तो अगर हम इसमें देखें तो 5 जो है 1 2 3 4 4 बार 5 आया है। तो इस तरह से ये जो गिवन डाटा है इसका मोड हो जाएगा 5। तो मोड का सिंपल सा अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो मोड को कह सकते हैं कि मोड एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें मोड एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है या मोड की वैल्यू जो होती,
मोड की जो वैल्यू होती है वो ऑब्जर्वेशन होती है जो सबसे ज्यादा बार आई होती है, या द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफेन। जो सबसे ज्यादा बार आई होती है उस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं कि ये पूरे ऑब्जर्वेशन का मोड है। ये है हमारा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसके इंडिविजुअल जो टर्म्स हैं उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो मोड को क्या कहेंगे कि द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। चलिए एक एग्जाम्पल जो गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 4, उसको लगाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपके बुक में दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर्स। अब ये दिया है नंबर 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। तो अब यहाँ पर देखें तो 1 कितनी बार आया है, 1 1 2 3, 1 आया है 3 बार। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार, 4 2 बार आया है, 3 1 बार आया है। तो अब यहाँ पे दिख गया कि जो 2 है वो 4 बार आया हुआ है, इस वजह से ये जो 2 होगा इस ऑब्जर्वेशन का मोड होगा। सो मोड इज इक्वल्स टू 2, मोड इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2 4 बार आया है, सो मोड इज इक्वल्स टू 2। अब अगर ये तो बहुत ही एक छोटा डाटा था, तो इसमें हमने डायरेक्ट काउंट कर लिया कि ये कितनी बार आया है, उसके बाद मोड निकाल दिया। लेकिन अगर लार्ज नंबर ऑफ डाटा गिवन हुआ हमारे, तो फिर उसको कैसे करेंगे, देखिए। तो लार्ज डाटा के लिए कैसे मोड निकालते हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 5 आपके बुक का। फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ ए लीग। एक फुटबॉल मैच है, एक फुटबॉल नहीं, मतलब कि एक लीग में जितने फुटबॉल मैचेस हुए हैं उसमें विक्ट्री की जो मार्जिन थी, विक्ट्री की मार्जिन समझ रहे हैं, मतलब एक टीम और दूसरे टीम के बीच का जो डिफरेंस था, जिससे एक टीम विनर हो गई और एक टीम लूजर हो गई, वो मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है हर अलग अलग फुटबॉल मैचेस में। टोटल ये 40 फुटबॉल मैचेस के मार्जिन्स दिए हुए हैं। तो अब हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है। फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। तो ये जो है, अब ये लार्ज 40 टोटल दिए हुए हैं, अब इसका जो है ऐसे इंडिविजुअल नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा। टेबल देखिए इस तरह का टेबल, जिसमें मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री, अब यहाँ पे देखें तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, बस 1 2 3 4 5 और 6 यही नंबर्स रिपीट हुए हैं, इससे अलग नंबर्स नहीं है। तो किसी किसी में एक का मार्जिन है, किसी में 2 का, किसी में 3 का, किसी में 4 का, इस तरह से मार्जिन्स गिवन है। तो टेबल बनाएंगे, तो पहला टेबल हमारा हो जाएगा मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री, मतलब कि ये जो ऑब्जर्वेशन है। अब जब हमें नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ नहीं लिखते हैं, एक मिनट। ये ऑब्जर्वेशन हो जाता है, कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है, टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, तो यहाँ पे पहले लिखा है हमने मार्जिन ऑफ विक्ट्री। सेकेंड है टैली बार, और थर्ड है नंबर ऑफ मैचेस। अब वन, वन मतलब कि वन मार्जिन कितनी बार आया है, तो वन मार्जिन कितनी बार आया है उसको काउंट करते हैं। तो एक बार, 2 3 4 5 6 7
8 और ये आ गया 9। 9 बार आया है 1 मार्जिन, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे 9। टैली बार्स कैसे बनाते हैं? 9, देखिए 9 लिखने के लिए हमें टैली बार कैसे बनाना होगा? अगर हमें 9 लिखना है तो इसका मतलब होगा टैली बार में हम 5 तक एक साथ लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4, 4 लिखा और 5 लिखने के लिए एक ऐसे कट कर देंगे, ये 5 हो गया। फिर आगे 6 7 8 9, 9 लिख दिया। सो आई होप ये क्लियर होगा। टैली बार क्या होता है? 5, एक सेट में 5 होता है, 1 2 3 4, और ये 5, 5 से ज्यादा एक साथ नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया। नेक्स्ट क्या है? 2। 2 मार्जिन कितनी बार आया है? तो 2 मार्जिन देख लेते हैं कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो 14 बार आया। 14 को कैसे लिखेंगे? तो 5 5 का सेट होता है, तो उसको 5 + 5 + 4 आप लिख सकते हो। मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये होगी मार्जिन टैली बार हमारी 5 5 4, ये हो गया 14। इसी तरह 3 को चेक कर लेंगे, तो वो आया है 7 बार। 3 को चेक करें, 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये आया है 7 बार। तो 3 लिख दिया है, 5 एंड 2 7। 4, 4 को चेक करें कितनी बार आया हुआ है। तो 4 1 2 3 4 एंड ये 5, 5 बार 4 आया हुआ है, तो ये लिख दिया 4 का 5। फिर 5 को चेक करें कितनी बार आया हुआ है। 1 2 3, 3 बार 5 आया, 3, तो 5 का लिख दिया यहाँ पे टैली मार्क्स 3 और इसके अकॉर्डिंग 3। और 6 को भी चेक कर लें कितनी बार आया हुआ है। 6, तो 1 2, तो 6 आया है केवल 2 बार, तो लिख दिया 2। अच्छा, नंबर ऑफ मैचेस, ये जो नंबर ऑफ मैचेस है, इन सब को अगर हम ऐड करते हैं, इन सब को अगर हम ऐड करते हैं, तो ये हमारा उतना ही आना चाहिए जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप काउंट करिए, तो ये आ रहे हैं 40, तो इनका एडिशन भी हमारा 40 आना चाहिए। तो इसको ऐड कर सकते हैं, तो इसका एडिशन हमारा आएगा 40। इसको चेक करने का एक तरीका है कि हमारा कोई नंबर मिस तो नहीं हुआ है, तो इनको ऐड करके देख लीजिए, ये एडिशन, और इनको काउंट करके देख लीजिए, ये काउंटिंग, दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो कैलकुलेशन है सही हो सकता है। ओके, तो अब देखते हैं मोड हमें निकालना था। तो मोड निकालना था, तो देख रहे हैं मोड सब वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार आया हुआ नंबर कौन सा है? 2। 2 का जो अकरेंस है वो है 15। अच्छा, सबसे बार आया हुआ नंबर, अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे 1 आया है हमारा 9, 1 आया है 9 बार, इसका मतलब कि इसको कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, जो जितनी बार आता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज
9। ओके, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 14। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार अकर हुआ होता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर से एक बार, जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार अकर, 1 9 बार आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, 2 14 बार आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 14 है, 3 7 बार आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 5, 5 की फ्रीक्वेंसी 3 एंड 6 की फ्रीक्वेंसी 2। तो जो जितनी बार अकर होता है उसको कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अब मोड का एक अनदर डेफिनेशन हो जाएगा कि mode is an observation whose frequency is maximum। ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसको सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मोड कहते हैं या गिवन डेटा का मोड कहते हैं। सो आई होप, तो यहाँ पे हमारा हो गया मोड। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 14, यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज मैक्सिमम। Therefore, mode of a given data is 2। तो इसलिए मोड हमारे गिवन डेटा का क्या हो गया? 2। दिस इज 2 आंसर। आई होप ये चीज मोड आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।